महावीर प्रसाद द्विवेदी की तुलना में जयशंकर प्रसाद का स्वर ज्यादा गहन भी है, ज्यादा तार्किक भी है, और इसलिए भारतीय आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट निबंध देखना चाहिए। इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इंद्र और वरुण दोनों ऋग्वैदिक हैं, और इंद्र आत्मवाद लेकर चलते हैं और वरुण दुखवाद लेकर आगे बढ़ते हैं। और भारत में ही नहीं, विश्व में जितनी सभ्यताएं हैं उन सब पर वरुण का प्रभाव देखते हैं। मिस्र में हिंदू सभ्यता निबंध एक साधारण निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन भारतीय आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट, जिसमें प्रथम सम्राट पे इंद्र को घोषित करते हैं, ऐसा गहन बोध ये मिस्र में हिंदू सभ्यता से बहुत आगे चली जाती है। और इधर रामविलास शर्मा ने जो काम किया कि वैदिक सभ्यता का अगला चरण सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके संकेत प्रसाद में मिल जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि सिंधु सभ्यता नागर सभ्यता थी, इसके पीछे हजारों वर्ष का समय चाहिए। मतलब अगर कोई नागर सभ्यता अस्तित्व में है तो उसके बहुत पहले 1000 वर्ष का समय चाहिए कम से कम उसको नगर तक पहुंचने के लिए। इसलिए वैदिक सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। और कहीं न कहीं यह बोध इतिहास के प्रति एक प्रत्युत्तर भी है जयशंकर प्रसाद का, जैसा उस समय के इतिहासकार लिख रहे हैं। उन्होंने तिलक का भी प्रत्याख्यान किया इसमें, और अंग्रेज लेखकों का भी प्रत्याख्यान किया सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में और वैदिक सभ्यता के संदर्भ में। उनका स्पष्ट मानना है कि ज्ञान विज्ञान यहीं से फैला, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जयशंकर प्रसाद और स्वामी विवेकानंद में आपको अंतर बहुत कम मिलेगा। भारत बोध के धरातल पर दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं। सर्वोच्चता का भाव और समाधान का मार्ग भारत होगा, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो जयशंकर प्रसाद का स्वर इससे भिन्न नहीं है।